मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पे। मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करूँगा एक छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से। डेयरी एज सच इज़ वेरी लीन मैनेजमेंट सेक्टर। यहाँ पे फार्मर से लेके कंज्यूमर तक लिक्विड मिल्क देखा जाए और या प्रोडक्ट भी देखा जाए वैसे भी इंडिया में इट्स वेरी लीन प्रैक्टिस। तो आप 10 दिन में 15 दिन में दूध का एक अंश भी बचता नहीं है इन्वेंट्री का। बाकी आज की तारीख में थोड़ा बच रहा है पाउडर और बटर ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन जनरली दूध 5-6 दिन में ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। वेरी लीन प्रैक्टिसेस हैव बीन एम्पावर्ड। फिर भी हमारा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, फार्मर का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये है कि प्राइस सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइसिंग टू द फार्मर्स, सबसे बढ़िया एमआरपी टू रॉ मटेरियल प्राइसेस किसी कमोडिटी में है आज की तारीख में। एटलीस्ट वेस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड प्रोग्रेसिव डेयरी स्टेट्स इज मिल्क। तकरीबन 70% to 75% रॉ मटेरियल को ही मिलता है। ऐसी दुनिया में कोई रॉ मटेरियल की फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे एमआरपी का 70% रॉ मटेरियल को जाए और वो स्टेबल रहे। आज की तारीख में शेयर मार्केट जो ऊपर नीचे आ रहा है उसमें भी मेटल कम ज़्यादा हो रहा है, डॉलर कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन दूध का प्राइस इतना कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। एग्रीकल्चर पॉलिसी के बाकी के आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए अभी हमको देखना चाहिए कि व्हाट इज स्टिल गोइंग रॉन्ग इन द मिल्क साइड। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए हर एक स्टेक होल्डर में बिटवीन द सप्लाई चेन, फार्मर से लेके कंज्यूमर तक। यहाँ पे कहाँ पे भी एक जो कंसोलिडेटेड कॉन्फिडेंस है वो नहीं है। हर एक को लगता है कि दूसरा हमको कुछ कम दे रहा है या हमको चूस रहा है, लेकिन unless and until we have that better confidence ये बड़ा नहीं होगा। इसमें अभी मैं टेक्निकल डिटेल में आता हूँ। पिछले 15-20 साल में एग्रीकल्चर हैज चेंज लाइक एनीथिंग। एक प्रोफेशन की तरह बन गया है। मैं कहाँ पे भी जाता हूँ तो मैं पहले बोलता हूँ कि यार अनफॉर्चुनेट कि एग्रीकल्चर सबसे लास्ट में प्रोफेशन बन रहा है। जब दुनिया में आदमी का ये हो गया, आदमी एक क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल बन गया, when people become entrepreneurial, उनके पास कुछ एक्सेस है और वो बेच रहा है। तो दुनिया में सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप तैयार की तो फार्मर ने की। उसके पास प्रोड्यूस ज़्यादा था, उसके पास फार्मिंग का प्रोड्यूस ज़्यादा था, तो वो बार्टर करता था दूसरी चीज़ों से। तो फर्स्ट एवर एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड इज अ फार्मर। और हम अभी सबसे लास्ट चेन में फार्मर को डाल रहे हैं। तो वो बच रहा है कि बिजनेस के उतार चढ़ाव से वो बच रहा है। आज की तारीख में unless and until he knows कि हमको उतार भी देखना है और चढ़ाव भी देखना है, his expectations may not professionally guaranteed। अभी स्टेबल प्राइस के बाद रिटर्न ऑन इनकम में आया। आपने बहुत अच्छा किया, आप कहा कि डाटा पहली चीज है। डाटा हम कहाँ पे हैं, हमको डबल इनकम करना है। हमने एवरेज नेशनल का लिया 4.1, 3.1 वगैरह। मेरा खुद का मैं फार्मर हूँ तो मेरा एवरेज यील्ड क्या है एनिमल का, मेरी बफेलो है या काऊ है, तो पूरे साल में मेरा इंटरकमिंग पीरियड क्या है, 16 महीने है कि कितना है। हम एक दिन में 40 लीटर दिया तो फोटो छपाते हैं, लेकिन पूरे साल भर में 800 लीटर दिया होगा तो कोई मतलब नहीं होगा 40 लीटर। तो कम से कम 2000 के ऊपर का भैंस होना चाहिए, कम से कम 6000 के ऊपर का गाय होना चाहिए, तभी हमको ये इक्विटेबल प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात सूझेगी, नहीं तो नहीं सूझेगी। अभी ये क्यों नहीं हो रहा है? ऑलवेज डेयरी को सेकेंडरी नॉन प्रायोरिटी एग्रीकल्चर एसोसिएटेड बिजनेस रखा गया। आज भी डेयरी इज नॉट प्राइमरी एग्रीकल्चर बिजनेस, तो सेकेंडरी है, टर्शियरी है। डेयरी या एनी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड फर्स्ट लाइन में डेयरी एग्रो के साथ ही आने चाहिए, तो उसके ऊपर पॉलिसी अच्छा हो जाएगा। डाटा हमारे पास खुद का नहीं है, एकत्रित डाटा नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे कि उसको बड़ा कैसे किया जाए। आपने बोला कि एआई,
35-40% AI हो रहा है, उसको चाहिए 20 करोड़ के ऊपर हमको इंसेमिनेशन के डोसेस चाहिए। लेकिन मैं पहले तो डाटा नहीं है हमारे पास भैंस क्या है गाय क्या है, फिर इंसेमिनेशन का जो सीमेन है वो तो हमको मिलेगा वो 800 लीटर वाला ही मिलेगा, तो इनकम डबल कैसे होगा खाली AI करके? नहीं होगा, उसको जीनोमिकली टेस्टिंग होना चाहिए, जेनेटिक्स हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। अभी आप क्रॉप में बोलोगे तो हाइब्रिड आ गया, आपने बहुत सारी संशोधन किए तो डबल वहां पे 4 गुना इनकम बढ़ गया, लेकिन यही चीज हमने डेयरी में की नहीं है। Unless and until we measure output of the animal, tag it, और उससे आगे मुझे आज 2000 की मेरे पास भैंस है, 2500 की कैसे हो जाए अगले साल, 6000 की गाय है, 7000 कैसे हो जाए अगली नस्ल में, अगली जनरेशन में, ये जब तक फार्मर नहीं देखता। फार्मर AI के लिए क्या देखता है, मेरी जो आज की कैटल है, बफेलो है, वो अगले साल कैसे दूध देना चालू करें। इंसेमिनेशन का पर्पस खाली यही है कि हम अगले साल उसी भैंस से या गाय से दूध लें। हम ये नहीं सोच रहे कि बिकॉज ऑफ इंसेमिनेशन जो काफ पैदा होगा उसका आप माता के ज्यादा जब तक आउटपुट नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। तो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, इन ब्रीडिंग होती है, कोई फार्मर नहीं देखता एक बुल है अच्छा है चलो उसको ही लगवा देते हैं, वो बुल तो 10 बार उस जनरेशन में पिता बन चुका होता है। तो यू आर ऑलरेडी डिग्रेडिंग योर ओन लीनेज। तो ये बहुत जरूरी है, AI भी आएगा तो भी फार्मर को ये समझाना जरूरी है कि जेनेटिक्स में उसको साइंस एज अ प्रोफेशन उसको होना चाहिए। अभी थोड़ा मैं इसके ऊपर हमने काम किया है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा, मैं अभी पूछूंगा आपसे, लेकिन पहले वो खुशखबरी सुना दीजिए सबको। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स हमने बोले हैं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, बट मैं प्राउडली बोलता हूँ कि ये 3-4 चीजों पे हमने तकरीबन 20 साल से कोशिश की है इम्प्रूवमेंट करने की। 4 साल पहले हमने खुद इम्प्रूवमेंट करने का एक बेंचमार्क सेट किया, तो उसके ऊपर हम नहीं जा रहे, तो वी रिक्वेस्टेड जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप विथ वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक कंपनी और जीनस ABS इज फ्रॉम UK एंड US बेस्ड कंपनी। तो उनके साथ हमारा टाइप हमने किया और हमने एक बढ़िया फार्म बनाया सांगली डिस्ट्रिक्ट में बिलोड़ी के अंदर। वहां पे हमारे 200 बुल है, they are जर्सी, होल्स्टेन एज वेल एज साहिवाल, गिर, मेहसाणा एंड मुरा। तो पूरा हमने ध्यान रखा है कि इंडियन प्रोजेनी भी उसमें आ जाए। 1 साल पहले दुनिया में पहली बार हमने सेक्सेल सीमेन का लैब हमारे यहाँ चालू किया, और अभी तक दुनिया में जो उनके प्रजाति थी, जर्सी हो, HF हो और जो भी हो, वो प्रजाति का सेक्सेल सीमेन अवेलेबल था। इंपोर्ट करोगे तो भी था, बनाओगे तो भी था, लेकिन कोई इंडिजिनियस ब्रीड का, इंडियन ब्रीड का कोई सेक्सेल सीमेन अवेलेबल नहीं था। तो हमने एक्सपेरिमेंट चालू किया फ्रॉम डे 1, और हम गिर, साहिवाल, मेहसाणा और मुरा चारों इंडियन ब्रीड का काऊ एज वेल एज बफेलो सेक्सेल सीमेन करने में कामयाब हुए। अभी खुशखबरी ये है कि उसका रिजल्ट आ गया। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि इन बिलोड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट, हमारे फार्म पे फर्स्ट फीमेल काफ ऑफ बफेलो फ्रॉम सेक्सेल has been born. Since she has born on first day of Navratri, we are calling her as a Durga, and we hope that with this technology, with this Durga, हम अनप्रोडक्टिविटी का जो फार्मर की यहाँ पे महिषासुर है उसका मर्दन कर सकते हैं, और वी कैन गो अहेड और अगले दशहरे में हम एक प्रोडक्टिव फ्यूचर इंडियन फार्मर के लिए इंडियन ब्रीड के साथ देख सकते हैं।